हेलो नमस्कार साथियों। आज हम थर्ड ग्रेड के अंदर टॉपिक लगता है द्विघात समीकरण, ये पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपने अच्छा रिस्पांस दिया, और ऐसे ही अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे तो हम आपको संडे टू संडे जितने भी मैथ के जितने टॉपिक है उन्हें यूट्यूब पर फ्री करवाते रहेंगे। और जो भी वीडियो मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वीडियो आया है उससे जो भी पढ़ाए उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये भी द्विघात समीकरण है, ये जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इसी प्रकार हम वीडियो पढ़ते जाएंगे। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो ही आगे वीडियो पढ़ेंगे, अन्यथा ये सीरीज़ बंद भी हो सकती है। भाई ये आप पर डिपेंड है। और इसी प्रकार ये इस सीरीज़ को आप जितना अच्छा लाइक करेंगे तो आपको इसी प्रकार साइंस की भी यूट्यूब पर क्लास चालू करेंगे धीरे धीरे। चलो अब देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण। पहले द्विघात समीकरण की हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद में PYQ क्वेश्चन जो पीछे आए हुए क्वेश्चन, फिर NCERT बेस NCERT के अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं वो करेंगे। देखो क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। वह कौन सी समीकरण होती है? द्विघात समीकरण होती है। अब देखो समीकरण तो बताई थी पिछली बार। समीकरण क्या होती है? जिसमें समीकरण में उसमें जो मान रखते हैं तो उसमें विशेष मान मतलब कुछ ना कुछ मान रखें, कोई भी मान रखे उसमें तो संतुष्ट नहीं होगी, मतलब उसका कोई विशेष मान होगा। विशेष मान रखने पर वो समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वो क्या कहलाती है? समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब समीकरण है तो क्या लगा दिया, बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखो x², ये x और x दोनों में क्या है, चर। क्या है? चर, मतलब ये एक चर वाली समीकरण है। ये x² का गुणांक कितना है, a, और x का गुणांक कितना है, b। ये दोनों क्या है, गुणांक। क्या है? गुणांक। मतलब x² का गुणांक 1 और x का गुणांक कितना है, b। और c क्या है यहाँ पर, अचर पद। क्या है? अचर पद। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक चीज और ध्यान रखनी, यहाँ पर a का मान क्या नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। यदि यहाँ पर 0 हो गया, x² का गुणांक ये 0 हो गया तो bx प्लस c होगा, bx प्लस c होगा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं बन रही ना। तो ये मानक रूप में ये ध्यान रखना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये समीकरण है, इस समीकरण के मूल देखो, इस समीकरण के मूल होते हैं, देखो मूल होते हैं अल्फा व बीटा। क्या होते हैं? अल्फा व बीटा। देखो मूल क्या होते हैं, मूल या शून्य को बोल सकते हैं। इस समीकरण में वो मान जो इस समीकरण रखने पर इस समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें, वो क्या कहलाते हैं, मूल। मतलब इस समीकरण का एक मूल तो अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा। एक मूल तो अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा। तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, मूलों का योग एक अल्फा है, दूसरा क्या, बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी एक्स का गुणा, बी क्या है, माइनस का चिन्ह, एक्स का गुणांक, बट्टे ए क्या है, ए x² का गुणांक, x² का गुणांक। मतलब मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो मूलों का योग का सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है, अल्फा बीटा, इनका क्या करना है, गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर इसका क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान अचर पद अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद,
अचर पद बट्टे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये क्या है? ये कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूल है अल्फा और अल्फा व बीटा, ये दो मूल हैं, और इससे मूलों का योग बता दिया और मूलों का गुणनफल बता दिया। अब ये मूलों का योग दे दें और मूलों का गुणनफल दे दें, तब क्या पूछते हैं? हमें द्विघात समीकरण पूछते हैं। क्या पूछते हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं? द्विघात समीकरण, जब मूलों का योग दिया और मूलों का क्या दिया? गुणनफल दिया, तो क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा मतलब मूलों का योग क्या? गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यह क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाना का सूत्र। मतलब कब बनेगा? जब मूलों का योग दिया और मूलों का गुणनफल दिया हो, तब क्या द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये क्या है? ये क्या दिया दिया? एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण के मूल बताए और मूलों से क्या बना दिया? द्विघात समीकरण। ये सूत्र है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके आगे देखते जाएंगे। अब देखो एक चीज और देखो, विविक्तकार। विविक्तकार, विविक्तकार क्या होता है? विविक्तकार होता है मूलों की प्रकृति जांच करना, मूलों की प्रकृति जांच करना। मतलब जो मूल हैं उन मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक मूल है या अवास्तविक है, बराबर है या भिन्न है, वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? देखो ये निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। किसे निकालेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या आता है? एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक, सी क्या है? सर, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac के अंदर मान रखेंगे, बी का मान, ए का मान, सी का मान। यदि ये इनका मान क्या जाए? 0 से बढ़ा जाए। किससे बड़ा? 0 से बढ़ा जाए। और या बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? धनात्मक आ जाए। क्या आ जाए? धनात्मक। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से तो क्या आ जाए? बढ़ा आ जाए या धनात्मक आ जाए। तो उसके मूल क्या होंगे? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न भिन्न मूल। मतलब दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, और क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक मूल। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0। यदि आप बी का, ए का, सी का मान रखें और उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो 0 आ जाए तो दोनों का मान क्या आ गया? 0। 0 आ जाएगा तो क्या आ जाए? दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? दो बराबर मूल। दो बराबर मूल होंगे, ये भी क्या बराबर मूल होंगे, तो वो भी क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक मूल। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसका मान क्या जाए? 0 से छोटा आ जाए। क्या जाए? 0 से छोटा। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान निकालें और क्या आ जाए? 0 से छोटा। 0 से छोटा आएगा मतलब ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक मान आ जाए, इसका मान निकालें और इसका मान निकालने पर क्या आ जाए? ऋणात्मक मान आ जाए, तो ऋणात्मक मान आएगा तो वो कौन से मूल होंगे? अवास्तविक मूल। कौन से मूल होंगे? अवास्तविक मूल या काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल। देखो क्या बताया? विविक्तकार मूलों की प्रकृति जांच करना। ये एक तो ये कंडीशन है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए, मतलब धनात्मक मान है इसका, तो क्या मूल होंगे? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर है तो इसके मूल क्या होंगे? बराबर मूल होंगे और क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए या ऋणात्मक आ जाए तो क्या होगा? अवास्तविक मूल होंगे और क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। ये एक मूलों की प्रकृति जांच करना, मतलब एक तो मूल पढ़ लिया, दूसरी मूलों की प्रकृति जांच करना। अब देखो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। कितनी विधि दे रखी? तीन दे रखी, हम तीनों पढ़ेंगे। देखो
पहली विधि तो होती है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग विधि। अब ये विधि इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और ये कोई नहीं कराएगा। पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है? पहली विधि कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। मतलब कोई भी समीकरण दे रखी है उसमें हम क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग के बाद में उसका x का मान मतलब उसके मूल निकालेंगे। दूसरी विधि होती है मध्य पद गुणनखंड विधि। मध्य पद गुणनखंड विधि मतलब मध्य पद के ऐसे टुकड़े करेंगे जो मतलब दोनों वाले के गुणा करने पर वही संख्या आ जाए, मतलब मध्य पद गुणनखंड विधि, ये दूसरी। तीसरी, एक तो पूर्ण वर्ग विधि होगी, दूसरी मध्य पद गुणनखंड विधि होगी, और एक तो पूर्ण वर्ग विधि होगी, एक मध्य पद गुणनखंड विधि होगी, और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सी है? श्रीधराचार्य सूत्र। एक सूत्र दे रखा है, उस सूत्र से भी हम क्या निकाल सकते हैं? द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? देखो यहाँ लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या होता है? 2a। ये क्या है? समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। देखो तीन विधियां कौन कौन सी है? पहली तो कौन सी है? पहली तो है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरी मध्य पद गुणनखंड विधि, तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन से? श्रीधराचार्य। अब देखो हम तीनों विधि से कैसे करें। देखो कोई भी समीकरण ले ली, देखो ये समीकरण ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। अब इस समीकरण के क्या निकालने? हमें मूल निकालने। क्या निकालने? मूल। देखो पहली तो विधि हम मध्य पद गुणनखंड विधि से करें। कौन सी विधि से? मध्य पद गुणनखंड, मध्य पद गुणनखंड विधि। क्या करना है? मध्य पद, ये बीच वाली संख्या है x का गुणांक वाली, इस संख्या को ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस और माइनस करें जब तो क्या आ जाए? 9x आ जाए। मतलब इसके ऐसे टुकड़े करने प्लस व माइनस, प्लस व माइनस करें तब तो क्या आना चाहिए? 9x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9x। और गुणा करने पर इन दोनों को गुणा, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 20x स्क्वायर। मतलब गुणा करने पर 20x स्क्वायर आना चाहिए। मतलब बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि भाई इनको प्लस माइनस करें तब तो क्या आना चाहिए? 9x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 20x स्क्वायर। ये कौन सी विधि है? मध्य पद गुणनखंड विधि। देखो क्या करेंगे? x स्क्वायर, देखो क्या टुकड़े हो सकते हैं 9x के? 4x प्लस 5x हो सकते हैं। 4x प्लस 5x प्लस 20 बराबर 0। 4x 5x कितने हुए? 9x। गुणा करिए 4 5 20, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 20x स्क्वायर हो रहा है ना। अब देखो इनमें से क्या ले? कॉमन ले ले, x कॉमन लिया, यहाँ पर x प्लस 4 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 5, x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या है? x प्लस 5 और दूसरा क्या है? x प्लस 4 बराबर 0। तो a प्लस 5 है, ये दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -5 और x बराबर -4। मतलब इस समीकरण की, मतलब द्विघात समीकरण है तो दो घात के, तो इसके मूल कितने आएंगे? 2 मूल आएंगे। कौन से मूल हैं? एक तो -5 हुआ, एक दूसरा -4। अब देखो इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के तरीके क्या करना है? इसके टुकड़े करने। टुकड़े क्या हुए? एक तो 4 हुआ, एक क्या हुआ? 5। मतलब 4x प्लस 5x ये टुकड़ा। अब इसके मूल निकालने तो इसका क्या करते? चिन्ह चेंज करके लिख दो। ये प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 है तो मूल, पहला मूल तो क्या आएगा? -4। मतलब चिन्ह चेंज करना। ये प्लस का 5 है तो दूसरा मूल क्या आएगा? -5। ये सीधे तरीके से कर सकते हैं। ये आगे कुछ नहीं करें तो क्या करना है? चिन्ह चेंज करके सीधे लिखना है। मतलब ये क्या है? मूल। कौन सी विधि से करा? मध्य पद गुणनखंड विधि से सोल्व करा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग विधि से करें। ये ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि देखो क्या होती है। इसमें क्या होता है? पहले तो मेथड देखो पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग क्या होती है? पहले तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना होगा? 1। दूसरा
एक्स स्क्वायर व एक्स के पद एक जगह, पद एक जगह व अचर पद एक जगह, अचर पद दूसरी ओर लिखेंगे। तीसरा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक का आधा, x के गुणांक का क्या करना है, x के गुणांक का आधा करना है, और x का गुणांक आधा करना है और उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है। ये तीन स्टेप है। देखो पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा, एक्स स्क्वायर व एक्स के पद एक जगह व अचर पद क्या लिखना है, एक जगह। तीसरा, एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक का आधा करना है और उसका वर्ग करके दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वो आगे आपको कराएंगे। देखो पूर्ण वर्ग विधि, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर जी। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग विधि कर। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक ही, इसमें तो हमें करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब दूसरी स्टेप क्या है कि भाई एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांक को एक जगह लिखना है और आगे दूसरी जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x बराबर ये माइनस 20। अब इसका क्या बताया, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा मतलब कितना है, 9 का आधा कितना हुआ, 9/2, और इसका क्या करना है, वर्ग कितना है, 81/4। 9 की स्क्वायर 81, मतलब दोनों तरफ क्या करना है, 81/4 को क्या करना है, जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81/4 बराबर -20/4 प्लस 81/4। ठीक है। अब देखो ये देखो इसमें क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसमें लग रहा है ना एक्स प्लस 9/2 की होल स्क्वायर। इसमें देखो इसे आगे विस्तारित रूप में लिखो, एक्स क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 की स्क्वायर करनी है तो 81/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, 9x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81/4 प्लस 9x। ये बन रहा है ना, इसका शॉर्ट रूप में क्या लिख दिया, x प्लस 9/2 की होल स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखो 4 दोनों में एलसीएम माइनस 2 या 4 कैसे लिख दिया, 4 क्या एलसीएम आ गया। अब 4 एलसीएम तो 20/80 प्लस 81। अब देखो 81 में से 80 घटाया 1/4, मतलब इसका मान क्या है, 1/4 है। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या है रूट में, तो x प्लस 9/2 बराबर 1/4 रूट। 1/4 किसका होता है, प्लस माइनस 1/2, मतलब रूट में जो संख्या होगी उसका वर्गमूल प्लस में होगा और क्या होगा, माइनस में, तो प्लस माइनस 1/2। क्योंकि हमें क्या मूल कितने आएंगे, 2 मूल आएंगे ना द्विघात समीकरण, तो एक में क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, दूसरे में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। देखो रखो x प्लस 9/2 बराबर, पहले प्लस का रख दें 1/2, इससे निकालो, ये प्लस का 9/2 इधर जाएगा माइनस का, x बराबर 1/2 माइनस 9/2, 1/2 माइनस 9/2। अब देखो एलसीएम कितना है 2, 1 माइनस 9 कितना है, -8/2 कितना है, -4। तो एक मूल -4 आया था ना इसमें पिछली बार, तो ये भी -4 है। अब देखो माइनस संख्या लो, x प्लस 9/2 बराबर माइनस का 1/2, x बराबर -1/2 माइनस 9/2, एलसीएम कितना है 2, -1 माइनस 9 कितना है, माइनस का 10, -10/2 कितना है, -5। दूसरा मूल कितना है, -5, x बराबर -5, और पहले का मूल कितना है, x बराबर -4। देखो पूर्ण वर्ग विधि से करा तो भी कितना है, -4 और 5। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या बनाना, 1, यदि है नहीं तो उसका बनाना पड़ेगा, क्यों, मतलब यहाँ पर 4 आ गए तो 4 में पूरी समीकरण में 4 का भाग दे देंगे।
दूसरा क्या करना है, एक्स स्क्वायर व एक्स के पद एक जगह लिखने हैं और अचर पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर क्या करना है, एक्स का गुणांक है उसका आधा करना है और उसका क्या करना है, आधा करके उसका वर्ग करेंगे, वर्ग को दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों तरफ जोड़ने के बाद में ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बनने के बाद में दो मूल आ जाएंगे। इस तरह करना है। ये कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो इसी क्वेश्चन को देखो श्रीधराचार्य सूत्र से करें। श्रीधराचार्य सूत्र कहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब देखो माइनस बी का मान 9 तो माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ 81, 9 की स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 20 100 कितना हो गया 80, सीधा लिख दे बटे 2a, ए का मान 1 तो 2 माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 80 1 का रूट 1 ही होता है बटे 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह, तो माइनस 9 प्लस 1 बटे 2, माइनस 9 प्लस 1 कितना है माइनस 8, माइनस 8 बटे 2 कितना हुआ माइनस 4। अब क्या लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस 9 माइनस 1 बटे 2, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 बटे 2 क्या माइनस 5। देखो श्रीधराचार्य सूत्र से करा तो कितना मान आया, एक मूल माइनस 4, दूसरा मूल कितना है माइनस 5। ये श्रीधराचार्य सूत्र से। यदि मध्य पद गुणनखंड आपके मध्य पद का गुणनखंड नहीं हो रहा तो हम सीधा कौन से सूत्र लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखो एक दो तीन चीज और ध्यान रखें, इसमें 2-3 सूत्र काम आएंगे। एक तो ये सूत्र a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये सूत्र होता है। दूसरा a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक सूत्र देखो a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र और ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तीसरा सूत्र a माइनस बी की चौथा ए क्यूब प्लस नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये 4 सूत्र होते हैं। देखो a प्लस बी की होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और a माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये चारों सूत्र और ध्यान रखना। अब देखो थ्योरी का जितने भी था द्विघात समीकरण का वो अब बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन व प्रीवियस आए हुए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। देखो ये थोड़ा मिट गया। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें क्या निकालना है, विविक्तकार निकालना है। क्या निकालना है, विविक्तकार। और मूलों की प्रकृति की जांच करनी है। क्या करनी है, मूलों की प्रकृति की जांच। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, मूलों की प्रकृति की जांच करनी है। अब मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। अब यदि पॉजिटिव आया तो धनात्मक मूल होंगे तो क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अब देखो निकालो, a का मान देखो, a का मान 3 है, b का मान माइनस 4 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3, सी का मान 1, 4 की स्क्वायर 16, 4 तिया 12, 16 माइनस 12 कितना बचे 4, कितने बचे 4। 4 क्या है, धनात्मक, मतलब 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है ना 4, मतलब धनात्मक मान है। धनात्मक मान है तो मूल क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे और क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे।
मतलब ऐसे कोई समीकरण दे दिया, उसमें पूछ लेगा मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक है या अवास्तविक, भिन्न भिन्न मूल है या बराबर मूल है। तो हम क्या करेंगे, विविक्त कार निकालेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो धनात्मक आ जाएगा या ऋणात्मक आ जाएगा। मतलब धनात्मक आएगा तो वास्तविक मूल होंगे, ऋणात्मक आ जाएंगे तो मतलब अवास्तविक मूल होंगे, मतलब काल्पनिक हो। अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण 3x² क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। अब देखो इसके मूल ज्ञात करने, देखो मूल ज्ञात करेंगे तो इस देखो मध्य पद गुणनखंड विधि से करो। देखो प्लस व माइनस करें तब तो क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, और गुणा करें जो क्या आना चाहिए, इनका गुणा दोनों को, 3 दूनी कितना 6, 6x²। देखो क्या टुकड़े होंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो √6 तो माइनस 2√6, मतलब प्लस माइनस टुकड़े करने पर आ रहा है। और देखो गुणा करें, इन दोनों गुणा करें, माइनस माइनस प्लस, √6 कितना है 6, x इंटू x² मतलब 6x² हो रहा है, मतलब इसके दोनों टुकड़े ये क्या है सही। अब देखो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3x² है। माइनस √6 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं √6 को x, इसको भी क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 x, प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बराबर 0। देखो ये क्यों लिखा आगे देखो। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से √3 और x कॉमन आ रहा है, √3x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3x, यहाँ पर √3x कॉमन आएगा, क्या बचा माइनस √2 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है √2, इसमें √2 कॉमन ले लिया, माइनस का √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा √3x प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस और √2 बराबर 0। एक तो क्या √3x माइनस √2, दूसरा मूल √3x माइनस √2 बराबर 0। देखो दोनों मूल बराबर ही है ना, तो एक का मान निकाल लें, √3x माइनस √2 बराबर 0। ये माइनस का √2 इधर जाएगा, प्लस का √3 के √3 क्या है गुणा में इधर जाएगा भाग में, x बराबर √2/√3। एक मूल ये है √2/√3, दूसरा मूल भी क्यों इससे निकालेंगे, क्या आएगा √2/√3। इसके मूल पूछे थे, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो मूल क्या होंगे, एक तो मूल हो गया √2/√3, दूसरा भी क्या होगा √2/√3, मतलब दो बराबर मूल हुए, दो बराबर मूल और दोनों क्या हुए वास्तविक मूल। क्योंकि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 का मूल बराबर है। अब देखो द्विघात समीकरण मूल बराबर कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। अब देखो पहले तो इसको सोल्व करेंगे, kx को x से गुणा करें, कितना है kx², kx को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण। अब क्या मूल बराबर दे रखे हैं, तो मूल बराबर में क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन लगाओ, b का मान कितना है माइनस 2k, कितना है x का गुणा होता है ना b, माइनस 2k की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है k, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 बराबर 0, माइनस 2k की स्क्वायर 4k² माइनस 6 चौक कितना है 24k बराबर 0। अब देखो दोनों में k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लिया, k भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा k माइनस 4 6 24, यहाँ पर क्या 6 और k कॉमन है बराबर 0। अब 4k को 0 इधर ले जाएंगे तो 4k बराबर 0, तो k का मान एक तो मान क्या है 0, क्या है 0। दूसरा देखो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना बना है 6, कितना है देखो किस में k बराबर 6, ऑप्शन नंबर 2। देखो ये बेसिक कंप्यूटर निर्देशक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मूल बराबर दिए तो मूल बराबर वाली कंडीशन लगाएंगे और उससे क्या निकालेंगे k का मान निकाल लें। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की। ये तो साइंस की टेस्ट सीरीज है और ये मैथ की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर अच्छे से टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो। ये दोनों मैथ और साइंस कॉम्बो टेस्ट हैं। और ये जो भी साइंस का कोर्स लेना चाहता है वो साइंस का कोर्स भी ले सकते हैं। आपका अच्छा, अब देखो आगे भी। और जो ये हमारे क्लास आती है उसकी पीडीएफ हम द क्लियर माइंड एजुकेशन ऐप टेलीग्राम नाम से चैनल है, उस चैनल पर पीडीएफ डाल देते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे भी आ जाएगा, जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हो। देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। और हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब देखो जॉन और जीवंती, हमने मान लिया जॉन के कंचे कितने दे रखे हैं, एक्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, एक्स। तो एक के एक्स दे रखे हैं, दोनों के कुल मिलाकर कितने हैं, 45। तो जीवंती के पास क्या बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे टोटल कितने हैं, 45। और 45 में एक्स जोन वाले घटा देंगे, क्या आ जाएगा, जीवंती। मतलब जोन के पास एक्स है और जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। दोनों 5-5 कंचे खो देते, मतलब 5-5 कंचे, मतलब जोन के भी 5 कंचे कम हो गए, मतलब एक्स माइनस 5 हो गए। और जीवंती के भी 45 माइनस एक्स माइनस 5 करेंगे तो 45 माइनस 5 40, तो क्या हो गया 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 40 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों तरफ क्या करें, 5-5 घटा दिया, क्योंकि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स ये कब हो जाएंगे, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। अब आगे क्या दिया है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दिया, 124 दिया। कितना दिया गुणनफल, 124। अब देखो इनका गुणनफल करो, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इसका गुणनफल कितना है, 124। गुणा करो, एक्स को 40 से गुणा करेंगे 40 एक्स, एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्र, माइनस 5 को 40 से करेंगे 200, माइनस 5 को माइनस से, मतलब माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर 124। अब देखो 40 एक्स और 5 एक्स कितने, 45 माइनस एक्स स्क्र प्लस 45 एक्स माइनस 200 बराबर 124। ये अब देखो ये माइनस एक्स स्क्र है, ये समीकरण को सभी को इधर ले जाएं, इधर ले जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्र माइनस 45 एक्स प्लस 200 प्लस 124 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्र 45 एक्स है, 200 और 124 कितने हुए, 324। कितने हुए, 324 बराबर 0। अब देखो या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो या इसके मध्य पद के क्या करते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो देखो इसको एक तरीका देखो, माइनस 45 एक्स, इसको ए से टुकड़े करने हैं, प्लस व माइनस करें तब तो क्या आ जाए, 45 आ जाए, और गुणा करें जगह कितने आ जाए, 324 एक्स स्क्वायर आ जाए। देखो कैसे करेंगे, ये आगे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब देखो कितने, 45 324 है। देखो गुणनफल कितना आएगा इसका, 324। तो 324 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। 324 के टुकड़े करेंगे, देखो 2 से भाग दिया 162, 2 को भाग दिया 81, 3 का 1000 है 27, 3 का 1000 है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 12 तिया 36, और इधर 3 तिया 9, 36 प्लस 9 कितने होते हैं, 45 होते हैं। कितने होते हैं, 45। देखो पहले यहाँ से 2 2 4 4 करेंगे और इधर से करेंगे तो 3 तिया 9 9 27 27 81 4, ये तो फालतू हो जाते हैं। आगे लो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और ये 27 12 27 तो भी नहीं हो रहे।
अब ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और इधर से 9, 36 प्लस 9 कितने है 45, मतलब टुकड़े हो रहे हैं। 36 और 9 को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 324 आएगा। कितना आएगा 300, मतलब इसके टुकड़े क्या हुए 36 और 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों 45 के हैं तो माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। इनको दोनों को माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस के 45x और गुणा करने पर क्या आ जाएगा 324 x के। क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 36, इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस 9 x, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस कॉमन अंदर आएगा। अब देखो x माइनस 9 और दूसरा x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 9 सीधे लिख दे x बराबर 9 और x बराबर 36, मतलब एक तो 9 आएगा दूसरा 36। हम देखो सीधे यहाँ से कर सकते हैं, क्या बताया था जितने टुकड़े हुए तब माइनस का 36 है तो एक मूल तो क्या आएगा प्लस का 36, माइनस का 9 है तो क्या आएगा प्लस का 9, ये सीधे भी कर सकते हैं। अब देखो जोन के पास यदि 9 कंचे हैं x का मान कितने 9, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस 9, और यदि जोन के पास 36 है कितने 36, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस 36, मतलब 2 कंडीशन हो सकती है, मतलब जोन के पास 9 भी हो सकते हैं और जोन के पास कितने हो सकते हैं 36 भी हो सकते हैं। ये 2 मूल है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है एक्स स्क्र का गुणांक, देखो माइनस का चिन्ह है, क्यू ए का मान कितना है एक्स स्क्र का गुणांक पी, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है क्यू अपॉन पी है, और उसके गुणनफल के बराबर, मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या है बराबर, तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या था सी अपॉन ए, सी का मान कितना है आर, ए का मान कितना है पी, आर अपॉन पी, दोनों को क्या कर दें बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा कितना है माइनस क्यू अपॉन पी बराबर अल्फा बीटा का मान कितना है आर अपॉन पी। अब देखो पी नीचे ये पी दोनों तरफ कैंसिल, क्या हुआ माइनस क्यू बराबर आर, ये माइनस क्यू इधर जाएगा प्लस का, तो आर प्लस क्यू बराबर 0, क्यू प्लस आर या आर प्लस क्यू बराबर क्या होगा 0, क्या पूछा है क्यू प्लस आर का मान पूछा है, क्यू प्लस आर का मान क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। ठीक है, जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा एवं बीटा एक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के 2 मूल हैं, मतलब एक समीकरण दे रखी है और उसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, और तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा का मान क्या है, ये इसका मान निकालना है। देखो इसके मूल निकालो, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है इसमें माइनस 13 और माइनस पहले से चिन्ह है तो माइनस 13 और माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस का 13 बटे ए का मान कितना है 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 13 बटे 3। अल्फा बीटा क्या है गुणनफल का क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना है देखो सी का मान 14 बटे 3, मतलब गुणनफल का मान कितना है 14 बटे 3। अब देखो हमें मान के इसका निकालना है अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान सीधा मान नहीं होता, तो कैसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का मान क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का मान होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 13 बटे 3 की होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है 14 इंटू 3, 13 की स्क्वायर कितनी 169 बटे 3 की स्क्वायर 9 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 14 दूनी 28 बटे 3।
ये प्लस का 28/3 इधर जाएगा माइनस का 169/9 माइनस 28/3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो एलसीएम कितना आया 9, तो 169 माइनस 3 तिया 9, 28 से 3 से गुणा करें 3 8 24, कितना है 84। 169 माइनस 84, 169 में से 84 घटाएं कितने बचेंगे 9 4 घटा 5, 85/9। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया 85/9 है। कितना आया 85/9 और अल्फा बीटा का मान कितना है 14/3। देखो आगे कर लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 85/9 अपॉन अल्फा बीटा का मान कितना है 14/3। अब देखो जिन भाग में दे रखा है ऊपर गुणा में जाएगा तो ये संख्या क्या जाएगी पलट जाएगी, तो 85/9 इंटू 3/14। ये संख्या ऊपर गई तो क्या होगी गुणा में जाते क्या पलट गई 3 तिया 9, तो 85/14 तिया कितना हो गया 42। 85/42 देखो है क्या आंसर 85/42 ऑप्शन नंबर 4। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान सीधा मान नहीं होता, किससे निकाला अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर क्या होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे हमें क्या मान आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया, इस समीकरण में रख दिया, रखने पर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालो। अब देखो पहले तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा बीटा मूलों का योग क्या होता है -b/a माइनस बी का मान क्या है -1, मतलब एक्स का गुणा क्या है -1, माइनस पहले से है ही तो 1/a का मान 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हुआ 1 हुआ। अल्फा बीटा का मान क्या है c/a, c का मान कितना है 4 -4 अपॉन a का मान 1, तो अल्फा बीटा का मान कितना है -4। अब देखो निकालना 1/अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये मान निकालना। अब देखो इन दोनों को एलसीएम लिए, एलसीएम कितना है अल्फा बीटा। अब अल्फा को अल्फा से इसमें भाग देंगे क्या आएगा बीटा प्लस यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ये क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1, कितना है 1 बटे अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है -4, कितना है -4 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या है -4, तो -4 क्या हो प्लस के 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के। अब देखो यहाँ देखो एलसीएम कितना है 4 -1 प्लस 4 चौक 16, 16 माइनस 1 क्या 15/4, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है 15/4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या किया इसमें अल्फा बीटा क्या लिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा बना, अल्फा बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान है ये इस समीकरण में रख दिया, क्या है 15/4। अगला क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 को हल करने के लिए इसमें किस अचर पद को जोड़ना और घटाना चाहिए। देखो ये पूर्ण वर्ग विधि यदि जिसको आती है वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या बताया था, पहले तो क्या करना x² का गुणा, x² का गुणा क्या है 4 दे रखा है ना, क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाएंगे तो इसमें देखो x² माइनस 4 का दे देंगे पूरे में भाग √3/4 x माइनस 5/4 बराबर 0, यही है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं इसका ये जो ये संख्या है इस संख्या के करना इस संख्या का आधा √3/4 का आधा क्या आता है √3/8, कितना आता है भाई आधा करेंगे √3/4 इसका आधा करेंगे मतलब 2 का भाग दे देंगे तो भाग 4 दूनी 8 तो √3/8। अब इसकी क्या करना है स्क्वायर और स्क्वायर दोनों तरफ क्या करनी जोड़नी पड़ेगी
तो रूट 3 की स्क्वायर कितनी, 3, 8 की स्क्वायर कितनी थी, 64, 3/64। हमें क्या पूछा है, मूल समीकरण में, मूल समीकरण में क्या जोड़ना और घटाना का। तो मूल समीकरण में 4 का भाग दिया था ना, तो 4 × 3/64, 4 से घटा कितना, 16। तो मूल समीकरण क्या जोड़ना पड़ेगा, 3/16। क्या जोड़ना पड़ेगा, 3/16। किसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि 4 क्या है, हम ये 4 गुणा में ना, इसमें गुणाक, तो लास्ट में 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी मूल समीकरण आएगी। मूल समीकरण 3/16 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, उस द्विघात समीकरण को लिखे जिसके मूल अल्फा व बीटा है, था अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो, 7। अब इसमें क्या काम आएगा, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस, तो वो सूत्र काम आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या दे दिया, 3 दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना दिया है, 7। क्या दिया है, 7। अब क्या निकालना पड़ेगा, समीकरण निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा बीटा का मान देखो, इस समीकरण निकाला, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। देखो ये इसमें रखो, अल्फा प्लस बीटा की क्यूब मतलब 3 की क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना है, 7 प्लस 3 अल्फा बीटा, ये मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 की क्यूब कितनी थी, 27 बराबर 7 प्लस 3 तिया 9 अल्फा बीटा। ये प्लस का 7 इधर जाएगा माइनस का, 27 - 7 कितने हैं, 20 बराबर 9 अल्फा बीटा। 9 क्या है, गुणा में इधर जाए भाग में, तो अल्फा बीटा का मान आ गया 20/9। कितना है, 20/9। तो अल्फा बीटा का मान 20/9 है और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है। तो द्विघात समीकरण निकालना का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसमें रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 3x प्लस अल्फा बीटा का मान 20/9 बराबर 0। देखो 9 पूरे में एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या जाए, 9x² माइनस 9 तिया 27 प्लस 20 बराबर 0। ये 9 भाग में इधर जाएगा गुणा में, क्या जाएगा पूरा 0। तो समीकरण क्या बची, 9x² माइनस 23x प्लस 20, किस में, 9x² माइनस 23x प्लस 20 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो कौन सा सूत्र काम आया इसमें, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब का सूत्र, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा बीटा है, ता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 7 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है। अब क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है 7। इसमें क्या काम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर मतलब 4 की होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 7 प्लस 2 अल्फा बीटा का मान निकालना। अब ये 4 की स्क्वायर 16 और ये प्लस का 7 इधर जाए, 16 - 7 9, ये 2 गुणा में इधर जाए भाग में, 9/2 बराबर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है, 9/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। वही समीकरण क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4x प्लस अल्फा बीटा 9/2 बराबर 2 एलसीएम लिए, 2x² माइनस 4 दूनी 8x प्लस 9 बराबर 0। ये 2 भाग में इधर जाएगा गुणा में 0 जाएगा, तो समीकरण क्या बचेगी, 2x² माइनस 8x प्लस 9, 2x² माइनस 8x प्लस 9 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें कौन सूत्र काम आया, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर वाला। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, क्लास को सब्सक्राइब करें, और ऐसी क्लास देखना चाहते हैं
तो आप कमेंट भी करें भाई, कमेंट करेंगे तो हम आगे ऐसी अच्छी क्लास लाएंगे। इसी प्रकार पूरा कोर्स आपको संडे टू संडे पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब क्या बोले व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा 1/अल्फा, उल्टा है ना, एक मूल अल्फा दूसरा क्या हुआ 1/अल्फा। अब देखो, अब ये समीकरण है, इसमें देखो अल्फा प्लस 1/अल्फा, मतलब दोनों समीकरणों मूलों का योग क्या था -b/a, ये था। दूसरा क्या अल्फा इंटू 1/अल्फा, मतलब दोनों का मूलों का गुणनफल क्या था c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल किया 1/c/a, ए इधर गया a बराबर c, ये कंडीशन है। a बराबर c कौन से में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सरल क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण में यदि मूलों का अंतर 1 है और योग 2 है, मूलों का अंतर क्या था अल्फा माइनस बीटा का अंतर कितना दिया 1, मतलब दो मूल है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा, और उनका अंतर क्या दिया 1, और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, मतलब योग कितना दिया 2 और अंतर क्या दिया है 1। अब देखो क्या बताने, द्विघात समीकरण बताने। द्विघात समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा बीटा का मान, मतलब दोनों का गुणनफल चाहिए। अब देखो गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नहीं -2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है। देखो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना 1 की स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब ये क्या हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये -2 अल्फा बीटा इधर जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है 1 प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो ये करें अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, 2 की स्क्वायर कितना है 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इससे रख दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है 1 प्लस 2 अल्फा बीटा, कितना है 1 प्लस 2 अल्फा बीटा, आगे क्या है 2 अल्फा बीटा है, तो प्लस का एक इधर जाएगा माइनस का, 4 माइनस है कितना है 3, 2 अल्फा बीटा कितना है 4 अल्फा बीटा। अब ये 4 क्या है गुणा में इधर जाए भाग में 3/4 बराबर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है 3/4 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, मतलब अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा था। इससे हम देखो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इस समीकरण में रख दिया, तो किसका मान आएगा अल्फा बीटा का मान आएगा, क्या आएगा अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू अल्फा और बीटा का मान दोनों मान हो तो द्विघात समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा बीटा 3/4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण, ये भी सही है। इसको आगे सोल्व करेंगे, मतलब 4 तो 4x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस 3 बराबर 0, ये 4 इधर जाएगा 0 में, तो ये भी समीकरण सी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0, ये भी समीकरण द्विघात समीकरण। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मूलों का अंतर दे रखा है और मूलों का योग दे रखा है, तो इससे क्या निकाल लिया अल्फा बीटा का मान निकाल लिया और समीकरण में रख दिया। लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0, ये समीकरण दे रखी है एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है और पी अनुपात क्यू के अनुपात में, जो मूल दे रखे हैं मूल किसके अनुपात में दे रखे हैं पी अनुपात क्यू के अनुपात, तो इसका मान निकालो। देखो कैसे निकाले, पहले तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या है ये एन है माइनस बी अपॉन है तो माइनस का चिन्ह एन अपॉन
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक एन बटे एल। अल्फा बीटा का मान एन अपॉन सी अपॉन ए होता है ना, एन बटे 2 मान निकाल दे। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, पी अनुपात क्यू के अनुपात है, दोनों मूल दे रखे हैं, दोनों मूलों का अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात अल्फा अपॉन बीटा, और किसके बराबर दे रखा है, पी अनुपात क्यू के। अल्फा अपॉन बीटा का अनुपात दे रखा है पी अनुपात क्यू के रूप में। ये 3 कंडीशन दे रखी है इसमें, ये दोनों कंडीशन इससे द्विघात समीकरण से निकाल ली, ये तीसरी कंडीशन दे रखी है। अब देखो इसमें रखो पी अपॉन क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा। इसमें पी अपॉन क्यू की जगह क्या रख दिया, अल्फा अपॉन बीटा, प्लस क्यू अपॉन पी, इसका उल्टा कर दे, बीटा अपॉन अल्फा। आगे क्या है, प्लस का रूट एन अपॉन एल। ठीक है, अब देखो ये पूरे पर रूट है, तो इसको रूट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। देखो रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा, और इसी प्रकार इसमें ले सकते हैं रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। भाई पूरे पर रूट है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसमें एलसीएम क्या है, रूट अल्फा और रूट बीटा, एलसीएम तो रूट बीटा रूट अल्फा क्या हुआ, अल्फा, प्लस रूट अल्फा ये भाग देंगे तो रूट बीटा बीटा, प्लस रूट एन अपॉन एल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, माइनस एन अपॉन एल। क्या दे रखा है, माइनस एन अपॉन एल अपॉन, ये देखो रूट अल्फा बीटा है तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान कितना है, एन बटे एल, तो रूट एन बटे एल। आगे क्या दे रखा है, प्लस रूट एन बटे एल। अब देखो माइनस एन बटे एल है, माइनस एन बटे एल, ये भाग में ऊपर जाएगा, संख्या पलट जाएगी, तो रूट एल अपॉन रूट एन। ये ऊपर संख्या देखो, ये नीचे संख्या है भाग में, ऊपर जाएगी क्या, रूट एन, नीचे रूट एल, ऊपर बराबर प्लस रूट एन अपॉन एल। अब देखो रूट एन, और इसे एन को क्या ले सकते हैं, रूट एन इंटू रूट एन, तो एक रूट एन कट रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का रूट एन अपॉन, ये रूट एल है, यहाँ पर एल को क्या ले सकते हैं, रूट एल इंटू रूट एल, तो एक रूट एल कट रहा है, यहाँ पर क्या बचा, रूट एल, प्लस देखो एक साथ भी रूट ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। अब देखो इसको, ये दोनों अलग अलग एक साथ लगा दें, माइनस के रूट एन अपॉन एल, इधर क्या है, रूट एन अपॉन एल, ये माइनस का है और ये प्लस का, क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी प्लस एन अपॉन एल का मान पूछा है, और इसमें एक कंडीशन दी है, पी अनुपात क्यू के अनुपात होना चाहिए, पी अनुपात क्यू, अल्फा बीटा का मान पी अनुपात क्यू में रखा और इस समीकरण में रख दिया, समीकरण में रखने के बाद इसका मान क्या आया, जीरो। ये आपका द्विघात समीकरण का टॉपिक पूरा हुआ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी क्लास लगी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी क्लास कैसे लगी। आगे भी इसी प्रकार क्लास लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।